डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीबी की न्यू बुक एक्सरसाइज 5.2 के पहले 4 क्वेश्चन तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज की वीडियो में इसके लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ क्लास 9th के पहले 5 चैप्टर की वीडियोस मुकम्मल हो चुके हैं। क्लास 9th की मैथ की प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोज़ एक तरतीब के साथ मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। यानी दो अगेन आपको पास लीनियर इनक्वालिटीज़ दी गई हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, ये आपको कंडीशन हर क्वेश्चन में मिल रही है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल से हम पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको इस वक्त जो है वो क्वेश्चन नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम जो बेसिक काम है वो यही है कि ये आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ हैं, 2x + y लेस देन r इक्वल टू 8 एंड x + 2y लेस देन r इक्वल टू 14। ठीक है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी होती है, वो हम लिखेंगे 2x + y इक्वल टू 8 एंड x + 2y इक्वल टू 14। सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, तो 2x की जगह 0 + y इज इक्वल टू 8, 0 + y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो पहला ऑर्डर पेयर आएगा आपके पास, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8। फिर आप करेंगे लेट y इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 8। फिर आ जाएगा 2x + y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 और 0 जो है वो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा इस इक्वेशन का। फिर आ जाए इसके ऊपर लेट x इज इक्वल टू 0, x + 2y इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू 0, 2y इज इक्वल टू 14 और y की वैल्यू आ जाएगी 14/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये बनेगा 0 और 7, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। फिर आपके पास आएगा लेट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन आपके पास x + 2y इज इक्वल टू 14, x ऐसे कैसा 2y की वैल्यू जो है वो आप 0 पुट करेंगे 14, तो x इज इक्वल टू 0, यानी x + 0 इज इक्वल टू 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 14 और 0। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गए हैं, ये काम आपने कर लिया। अब इन ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक जो है वो आप ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो निशान लगाएंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के हिसाब से करनी है, जो आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर में नंबर आए हैं उसी के हिसाब से आपने जो है वो ग्राफ पेपर जो है वो तैयार करना है। तो मैंने तैयार किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ पेपर ले लें या इस तरह मैथ की बुक ले लें, या वैसे भी अगर आपके पास इस तरह की कॉपी भी है इसके ऊपर भी आप निशान लगा लेंगे। लेकिन मैंने क्योंकि ये एक तरतीब के साथ बॉक्सेस बने होते हैं इस हिसाब से मैंने निशान लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं 2x + y इक्वल टू 8, इसका आया है 0 और 8, 0 और 8, 4 और 0। इस तरह इस इक्वेशन का आया 0 और 7 और 14 और 0। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। उम्मीद है कि ग्राफ पेपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन अब आपको ज़्यादा ये बेहतर तरीके से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब 2x + y इक्वल टू 8, 0 और 8, 4 और 0। तो 0 और 8 से मुराद है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, तो ये आपके पास 7, ये 8, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8। फिर आपके पास 4 और 0, यानी x की वैल्यू 4 ये यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू जो है वो 0 है, तो ये आ जाएगा 4 और 0। ठीक हो गया। अब आप ये लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन जो है बेशक सामने लिख दें, 2x + y इज इक्वल टू 8। फिर दूसरी की बारी आती है x + 2y इज इक्वल टू 14, 0 और 7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। फिर x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 0, ये है 14, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 0। अब इन दो लाइंस को मिला देते हैं, तो ये आपकी इसके सामने आएगी। ये हो गया, ये इसको ज्वाइन कर दें। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गई हैं। इसकी भी लिख दें x +
2y इज इक्वल टू 14। अब इनके जो सॉल्यूशन सेट है उनको टेस्ट करना है कि ओरिजिन के किस साइड पे आते हैं, वो कर लेते हैं। इधर मैं लिखूँगा टेस्ट, ठीक है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 8, दूसरी है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 8, ठीक है, ट्रू है। ये आ जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेस देन आर इक्वल टू 14, 0 प्लस 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 14, ठीक है, ये भी ट्रू है। दोनों की कंडीशन ट्रू आ रही है, ठीक है। जब दोनों की ट्रू आ रही है तो दोनों के जो सॉल्यूशन सेट होंगे वो टूवर्ड्स ओरिजिन होंगे, लेकिन हमने कॉमन पार्ट लेना है, ठीक है। अब आप देखें, एक ये इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन और इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन, लेकिन और पहले क्वाड्रेंट में रहना है, ठीक है। ये आप जानते हैं इसका पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हमारा सॉल्यूशन जो है पहले क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। तो टूवर्ड्स जो है दोनों इक्वेशन का, इनइक्वालिटीज़ का ओरिजिन है, तो इनका जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला बनेगा, ये वाला इनका जो कॉमन पार्ट है ये बनेगा। तो इसमें आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, इसको नाम ए दे दें, 0 एंड 0। एक आपका ये आ रहा है, बी आ रहा है, ये आपके पास सी आ रहा है 4 0 0। एक आपके पास ये डी आ रहा है, एक्स एंड वाई, ये आपके पास पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 और ये चौथा, तो 3 हमारे पास कारण पॉइंट्स हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है, और डी हमने जो फाइंड करना है। तो डी फाइंड करके फिर हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन का जो आउटपुट है मैक्सिमाइज़ कहाँ पे हो रही है। अच्छा जी, अब जो वो डी पॉइंट हम निकालना चाह रहे हैं, एक तरीकाकार तो ये है कि यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट ले लिया जाए, ठीक है। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये कार ये होता है कि जो कि हम पहले क्वेश्चन में भी वही यूज़ कर रहे हैं, अभी भी वही करेंगे कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब ये 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम इस तरह करते हैं कि ये दूसरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको भी 2 से करवाएंगे, इसको भी 2 से करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28 हो जाएगी। यानी ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3, पूरी इक्वेशन को जो है वो हमने मल्टीप्लाई करवाया है। तो वो हम क्लास 8 में, क्लास 9 में और पिछली क्लास में ये मेथड पढ़े हैं कि इनके जो कोफिशिएंट है वो सेम करने होते हैं। यानी देखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये ऊपर वाली, तीसरी जो है वो होगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। ये आ गया। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब हम ये करेंगे कि इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से ये होता है कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से एक वेरिएबल को काटना ज़रूरी है। इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी साइन चेंज हो जाएंगे और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस का, ये 4 में से 1 माइनस करेंगे 3y और ये आपके पास माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 20/3, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब y की वैल्यू जब आपके पास आ जाती है तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 20/3 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन ले लें, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। यानी इस इक्वेशन में चाहे इसमें कर लें चाहे जिसमें मर्ज़ी कर लें, आंसर सेम ही आएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो पुट y की वैल्यू 20/3, 2x 20/3 इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू पुट कर दी है तो ये आ जाएगा 8, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि नीचे 1 लगाएं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 3 24, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 3, तो 2x इज इक्वल टू 3
ऊपर आ जाएगा 24 माइनस 20, 2x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, 4/3 आ गया। अब 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4/6 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू 4/6 आ गई है। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं और ये कॉर्नर पॉइंट भी हमारे पास आ चुका है। तो ये जी आपके पास x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू जो है वो 20/3 आ चुकी है। इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं, वरना तो इसको आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में ठीक है अगर फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास जी जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, ये जी मैंने चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिए हैं, A B C। ठीक है, ये तो पहले हमारे पास मौजूद थे। D हमने जो है वो फाइंड करना था, वो हमने किया, आपके सामने मैंने अब इसको फाइंड करके दिया है। ये देख सकते हैं A B C और D, ये वाला एक्स वाई जो है हमने पीछे सॉल्व किया है। तो चारों के चारों अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, ये जो हमने फाइंड किया ये है। ठीक है, अब इनको इस फंक्शन में पुट करते हैं और जहाँ पे हमारा आंसर जो है वो मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाएं जी, ये फंक्शन है। सबसे पहले 0 0 पुट करते हैं, 0 0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद 0 और 7 पुट करते हैं, 0 और 7, 2x + 3y, 2x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, 0 + 21, तो ये आ जाएगा 21। फिर आता है 4 और 0, ये आ जाएगा 2x + 3y, 2x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 8 + 0 और ये आ जाएगा 8। फिर नेक्स्ट है 2/3 और 20/3, ये आ जाएगा 2x + 3y, 2x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 20/3। ये 2 * 4/3 और ये 3 3 से कैंसिल, इधर आ जाएगा 20। अब क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, लगा लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी 3 से करवा दें, तो ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 60/3। ठीक है, ये 60/3 हो जाएगा। अब 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 + 60। अब ये मैंने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम किया। अब आपको ये आने चाहिए आपको 64/3। तो 64/3 इसका जो आंसर है वो चाहे सही में लिख लें चाहे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, 64/3, तो ये 21 आ रहा है, 21.333। तो इसका आंसर है 21.333। अब देखें कि इस सवाल में हमने करना है मैक्सिमाइज़ द फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है आपकी? मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है 21, ये आ रही है 8 और ये भी आपके पास 21 ही आ रही है और 0 आ रही है। तो आपने देखना है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है, तो उसको चेक करते हैं। तो ये मैंने इसका आंसर लिख दिया, मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 2/3 20/3। देखिए इसकी 21.33 है, ये खाली 21 है। ठीक है, बाकी तो यही थोड़े हैं। तो ये 21 से 21.33 है, तो फिर मैंने लिख दिया मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 2/3 और 20/3। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको डिटेल के साथ करवाऊँ। ये इसका पहला पेज है, फिर उसके बाद एक ये वाला पेज है इसका, उसके बाद फिर ग्राफ भी मैंने आपको शो करके दिया ये वाला। ठीक है, इस पेज के ऊपर ग्राफ शो करके दिया और आखिर पे फिर हमने इसको जो है इसकी टेस्ट किया है, तो वो भी ये इसका आखिरी पेज है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब मूव करते हैं। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब इसने मैक्सिमम का भी कह दिया, मिनिमम का भी कह दिया है, बाकी कंडीशंस वही हैं सारी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब आंसर निकालेंगे तो मिनिमम भी आ जाएगी, मैक्सिमम भी आ जाएगी, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना इसमें। अगेन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन 3x + y 5y = 15, x + 6y = 9। यहाँ पे लिखेंगे लेट x = 0, तो ये आ जाएगा 3
एक्स की वैल्यू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 ओवर 5, तो ये 3 आ जाएगा। तो पहला आएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, पहला ऑर्डर पेयर आ गया। फिर लेट y इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 5y की जगह 0 डाल दें अब 15, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 15। ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15/3, तो ये 5 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5 and 0। ये इसका इक्वेशन का ऑर्डर पेयर आ गया। अब इसमें आ जाए लेट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 9, y आ जाएगा 9 ओवर 6, तो ये आ जाएगा 3/2। तो 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ, 3/2 तो 1.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.5। फिर आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू 0, x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। अब x y की जगह 0, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर आएगा, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 ऑर्डर पेयर आपके पास आ चुके हैं। इसका जो ग्राफ पेपर बनेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, 0 3 एंड 5 0, 0 3 एंड 5 0, फिर इसका 0 एंड 1.5 और 9 एंड 0। ये आपका मैंने पॉइंट्स आगे ऑर्डर पेयर लिख दिए हैं। अब ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। सबसे पहला जो आपका है उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है 0 एंड 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये यहाँ पे आएगा 0 एंड 3। फिर आपके पास 5 एंड 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये आपके पास आ गया। ये पहली लाइन लगा दें आप, ठीक है। इधर इक्वेशन भी लिखते हैं बेशक, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। फिर इसकी बारी ये थी 0 एंड 1.5, 0 और 1.5 से मुराद है यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान, 0 एंड 1.5। फिर 9 एंड 0, ये 9 एंड ये 0, ये यहाँ पे आ जाएगी। ये ठीक हो गया जी। अब हमने देखना है इनका सलूशन जो है वो कहाँ पे आ रहा है, तो उसको चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्टिंग या टेस्ट 1 है जी, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, एक है x प्लस 6y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। तो ये आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये 0 और ये 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 और 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, ये भी फॉल्स है। दोनों ही फॉल्स हैं, यानी 0 15 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 9 से भी बड़ा नहीं हो सकता। जब दोनों फॉल्स हैं तो फिर हम ये करेंगे, ये देखें, ये इसका भी सलूशन फॉल्स में, इसका फॉल्स में, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होंगे। दोनों का जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा और होगा भी इस पहले क्वाड्रेंट में। तो ये वाली इक्वेशन इसका भी ऊपर वाला और ये वाली इक्वेशन इसका भी ऊपर वाला, लेकिन ये वाला नहीं करना आपने, ठीक है। ये वाला लेना हमने, ये वाला, ये दोनों का कॉमन है, ठीक है। ये दोनों का, तीनों का बल्कि कॉमन है। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास पॉइंट्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक जो है वो ये बन रहा है। यानी कि इसको नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें बी का, इसको नाम दे दें सी का। यानी ए जो है वो है 0 एंड 3, बी है x एंड y और सी है 9 एंड 0, ये वाला। चौथा नहीं इसमें आ रहा, ठीक है। ये तीन ही आ रहे हैं। अब जब ये तीन आ रहे हैं तो अब आपने क्या करना है,
कि ये एक्स एंड वाई, ये वाला जो पॉइंट है ये निकालना है। इसको निकालने का जो तरीकाकार मैं पहले भी इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, अभी भी वही करेंगे कि एक इक्वेशन आपके पास 3x + 5y = 15 और दूसरी इक्वेशन है x + 6y = 9। ये दो इक्वेशंस आपके पास बनती हैं। ये 3x + 5y, ये x + 6y। तो इसको मैं इसके नीचे लिखता हूँ x + 6y = 9। अब देखें कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये आ जाएगा 3x + 18y = 27। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे कि ऊपर लिखेंगे 3x + 5y = 15 और नीचे लिखेंगे ये तीसरी इक्वेशन 3x + 18y = 27 और सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो 18 में से 5 को करेंगे तो 13y और ये आ जाएगा -12। 27 में से 15 माइनस करेंगे, ये भी माइनस का आएगा, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल है, y = 12 और नीचे आ जाएगा 13। ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 12 और 13। y की वैल्यू 12 और 13 पुट करते हैं, किस में करते हैं, ये एक इक्वेशन है, एक ये है, 2 में कर लेते हैं, ठीक है। इन 2 आप जिस में मर्ज़ी कर लें। x + 6y = 9, x + 6 y की वैल्यू 12 और 13 = 9, तो ये आ जाएगा x + 12 6 ये आ जाएगा 72 और 30 = 9 और ये आएगा x = 9 - 72 और 13। अब यहाँ पे आपकी जो बेसिक मैथ है ना वो तेज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करवाएं। यह आ जाएगा 117, नीचे आ जाएगा 13, यह आ जाएगा 72, नीचे आ जाएगा 13। बेसिक मैथ से मुराद है कि एलसीएम कैलकुलेशन करना आसान है, अगर उस पर टाइम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी सवाल को सॉल्व करते हुए। 13 ऊपर आ जाएगा 117 - 72, तो ये आपके पास 117 - 72, 117 - 72, ये आपके पास 45 आ जाएगा, 45 और 13। तो ये आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है 45 और 13, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ये पॉइंट निकालने हैं x और y की वैल्यू डायरेक्ट जल्दी से आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, ये सारी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आपके पास x की वैल्यू है 45 और 13 और y की वैल्यू है 12/13। ये तीन जो हैं वैल्यूज़ आ गई हैं, इन तीनों के ऊपर फंक्शन को हम चेक करेंगे कहाँ पे मैक्सिमम आर वैल्यू और कहाँ पे मिनिमम आ रही है। जी आपके फंक्शन आ गया और ये तीनों पॉइंट्स आ गए, बारी बारी चेक करते हैं। तो फंक्शन में f(x, y) पहले करते हैं 0 और 3, 3x + y यानी 0 और 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0 + 3 और ये आपके पास 3 आ जाएगा। फिर ये थोड़ा लेंथी है, चलें इसी को पहले कर लेते हैं। यह आ जाएगा 45 और 13 और 12 और 13, 3x की वैल्यू 45 और 13 प्लस y की वैल्यू 12 और 13। ये आपके पास 45 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 135, 135 और 13, यह आ जाएगा 12 और 13। तो नीचे 13 ऊपर 135 प्लस 12 करेंगे तो यह आ जाएगा 147 / 13, ठीक है। 147 / 13 आपके पास आ रहा है 11.30, राउंड ऑफ करेंगे तो 11.31 आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट के ऊपर है C है 9 और 0, 3x + y, 3x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0, 27 + 0 27, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अच्छा ये मैंने लिख लिया फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कहाँ पे है? 27, 11 और 3।
ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे, 27 इस पे, तो ये आएगा 9 एंड 0। फंक्शन मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, ये 11 है, ये 3, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, 0 एंड 3 के ऊपर। ठीक है, मिनिमम भी लिख दिए और मैक्सिमम भी लिख दिए। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2-3 पेजेस के ऊपर सॉल्व हुए हैं, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। मेरी बड़ी मेहनत से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करवाई है, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।